Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Rahul. Good afternoon, Chaitali. Good afternoon, Pradnya. Good afternoon, Atharv. Good afternoon, Riley, Prasad, Sirisagar. Good afternoon, Chaitanya. Good afternoon, Tamanna. Very good afternoon to all. Okay. तो आज हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे क्या चीज, आज हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किए थे, पॉलन पिस्टिल इंटररिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले पॉलन पिस्टिल इंटररिएक्शन क्या होता है ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फिर डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है क्या होता है वो हम देखेंगे, बट उसके पहले हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी हम लोगों को देखना है। क्या चीज, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्टली यदि हम देखें तो पॉलन पिस्टिल इंटररिएक्शन होता क्या है। तो पॉलन पिस्टिल इंटररिएक्शन जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टिल जो है ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल पॉलेंस को थ्रू द केमिकल कंपोनेंट जो पिस्टिल के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे यदि पॉलन कंपेटिबल है, कंपेटिबल मीन्स राइट टाइम, तो पिस्टिल उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किस चीज के लिए एक्सेप्ट करेगा कि भैया आजा ये मेरे लिए काम का है, तब जाके ही पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। और पॉलिनेशन तो हो गया, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करता है। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन आता है, सीड का फॉर्मेशन आता है, फ्रूट का फॉर्मेशन आता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। दीज ऑल टाइप ऑफ इवेंट आर कॉल्ड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अब ये जो इवेंट है तो सबसे पहले जो प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, जैसे ही यहाँ पे कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, लैंड करते ही यहाँ से इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पॉलन ग्रेन्स ने क्या किया, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया स्टिग्मा पर, हो गया। जैसे ही यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो अब देखो हमने देखे थे बेटा इस तरह से एक्साइन और इंटाइन होता है, याद होगा आप लोगों को। तो इस तरह से बीचों बीच में जर्म पोर होता है, तो ये अंदर यदि इस तरह से वेजिटेटिव सेल से तो इस जर्म पोर से बाहर निकल जाती है और ये ऐसा ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब जब यहाँ से ऐसा आगे जा रहा है तो इसमें क्या होगा, दो मेल गैमीट होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस होता है और एक वैक्यूल्स होता है। ओके, तो पॉलन ग्रेन्स का कंटेंट भी बाहर मूव कर गया है और पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से होते हुए फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, फाइनली पहुंच जाएगी ओवरी के पास, पहुंच गई। अब यहाँ पे देखो ये इस तरह से ये पॉलन जो ग्रेन से जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब फॉर्म हुआ और ये जो है इस तरह से यहाँ से ऐसा होके यहाँ पहुंची। अब यहाँ जैसी पहुंची है तो पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखो ये सिनर्जिड, ये देखो फिलिपफॉर्म एपरेटस है, यहां से अंदर गई, देन ये एग जो है उसके साथ क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा। यदि इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन रहा तो क्या होगा बताइए, सिंपल है, रॉन्ग टाइप पॉलन रिजेक्ट कर देगा, वो पॉलन जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा, पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म होगा। अब प्लांट जो है बेटा पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज कंडीशन में यदि आई है तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल्स में यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा
जिससे 3 सेल स्टेज बनता है, जिससे 2 मेल गैमेट फॉर्म होता है जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा होता है। और 3 सेल स्टेज में आया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन 2 सेल स्टेज में यदि आया है तो वहां पे फिर पॉलन ट्यूब के साथ ही साथ यहाँ पे जो जनरेटिव सेल्स जो होती है वहां पे माइटोसिस होगा, जिससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्लांट है बेटा, जो 3 सेल स्टेज है, तो पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को कैरी कर रहा है। पॉलन ट्यूब जब ओवरी के पास जब पहुंचा, ठीक है, माइक्रोपॉयल रीजन से, तो वो ओविल तक के जाएगा, सिनर्जिड की हेल्प से इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए सिनर्जिड की हेल्प से यहाँ पे इंटर करता है माइक्रोपाइल रीजन से, और सिनर्जिड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, और गाइड के बाद फाइनली लास्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। मेल गैमेट जो है वो एग के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। ये ओवरी देख रहे हो आप, ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इधर से ये पॉलन ट्यूब आई, ये पॉलन ट्यूब आई, ये पॉलन ट्यूब दिख रहा है। ये पॉलन ट्यूब जब अंदर गई तो एग के साथ क्या हुआ, फ्यूज हो गया एक मेल गैमेट। तो प्लांट ने अपने अंदर एक मैनिपुलेशन लाया, पॉलिन पिस्टिल इंटररिएक्शन, जिसकी वजह से इनकम्पेटिबल पॉलन जो है वो नहीं आते हैं, और यहाँ पे जो है एक डिजायर हाइब्रिड जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो डिजायर हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ बेटा हम लोग भी हाइब्रिडाइज करते हैं प्लांट में, जिसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अभी हम लोग समझेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या चीज, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट को लेकर के, ओके, दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। क्या देख रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है, इसमें एक तो जो प्लांट स्पीसीज है, ये प्लांट है ये इस तरह से, तो यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। ये जो है स्पीसीज ए हो गया, और ये जो है ये स्पीसीज बी हो गया। दोनों के बीच में अभी यहाँ पे जो है क्रॉस किया, क्रॉस होने के बाद फाइनली यहाँ पर प्रोजेनी फॉर्म हुई। क्या चीज, यहाँ पर प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो प्रोजेनी यहाँ पर जो फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ यहाँ पर, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये प्रोजेनी जो है ये सुपेरियर रहेगी, सुपेरियर टू डिजायर कैरेक्टर, मतलब ये सुपेरियर कैरेक्टर्स यहाँ पे रहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजायर कैरेक्टर। अब डिजायर कैरेक्टर मींस इस टाइप की जो प्रोजेनी है, क्या चीज, सच प्रोजेनी कॉल्ड हाइब्रिड। इस टाइप का जो प्रोजेनी है वो हाइब्रिड कहलाएगा। क्यों हाइब्रिड कहलाएगा जानते हो आप, देखो सपोज ये प्लांट का जो स्पीसीज ए है और ये प्लांट का स्पीसीज बी है। अब स्पीसीज ए वाला प्लांट जो है ये रेजिस्टेंस है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और सेकंड जो प्रोजेनी है ये जो है इसका
जो ग्रोथ है, यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि ग्रुप बी जो है, स्पीसीज बी का प्रोडक्टिविटी हाई और स्पीसीज ए जो कि डिसीज से रेजिस्टेंस है, दोनों भी हमको एक ही इसमें मिले, दोनों कैरेक्टर हम लोगों को एक ही इसमें मिले, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कर देंगे। क्या कर देंगे इनके बीच में हम लोग, इनके बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर देंगे। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन इनके बीच में हुआ तो फाइनली जो स्पीसीज यहां पर न्यू फॉर्म होंगी जो कि स्पीसीज सी होंगी, तो नेक्स्ट स्पीसीज जो रहेगी वो कैसे रहेगी, सुपेरियर रहेगी दोनों भी कैरेक्टर से। मतलब ये रेजिस्ट भी रहेगी और अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली भी रहेगी। तो दोनों भी कैरेक्टर का यहाँ पे सुपेरियर हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, इस तरह की जो प्रोजेनी है ये हाइब्रिड हो गई। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन को हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन को हम समझेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉस परफॉर्म बिटवीन द प्लांट, क्रॉस परफॉर्म बिटवीन द प्लांट। ओके, और वो भी कैसे, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज जो है या फिर डिफरेंट वैरायटी हम कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी भी हम कह सकते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी वाले जो प्लांट हैं इनके बीच में, या फिर डिफरेंट जेनेरा भी हो सकता है। तो जब हम लोगों ने जब क्रॉस यहाँ पे करवाया है, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अभी अभी हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे कि क्रॉस जो है परफॉर्म हुआ बिटवीन द प्लांट, और वो भी प्लांट कैसा, डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है या फिर डिफरेंट वैरायटी हो सकती है। तो डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट वैरायटी वाले प्लांट के बीच में जब क्रॉस यहाँ पर हुआ है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट स्पीसीज वाले प्लांट के बीच में जब यहाँ पर क्रॉस हुआ है, तो फाइनली यहाँ पे एक न्यू कॉम्बिनेशन जो है ये मिलेगा। ठीक है, क्या चीज, फाइनली यहाँ पर एक न्यू कॉम्बिनेशन जो है ये मिल सकता है। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर जो क्रॉस परफॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर इन सिंगल सुपेरियर वैरायटी। ठीक है, क्या कहा मैंने, अभी हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इसके मीनिंग को हम समझ रहे हैं, डेफिनेशन हम देख रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के इस इवेंट में हमने क्रॉस किए बिटवीन द प्लांट। अब प्लांट में भी स्पीसीज जो है या तो डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है और डिफरेंट वैरायटी हो सकती है। अब डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट वैरायटी वाले प्लांट के बीच में जब हमने यहाँ पर क्या चीज, जब क्रॉस परफॉर्म किए, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कंबाइन हुआ है। क्या कंबाइन हुआ बेटा, टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर। क्या चीज, टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर। और वो भी कहां मिला बेटा, इन सिंगल सुपेरियर
वैरायटी में। जब सिंगल सुपेरियर वैरायटी के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे जब जब हम लोगों ने क्या चीज क्रॉस करा है और सिंगल सुपेरियर वैरायटी में हमने क्या चीज दोनों भी कैरेक्टर को एक इसमें लाए, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे क्या स्टेप्स हैं आप फॉलो करेंगे? तो कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप्स नंबर 1, फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले हम लोगों को पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल जनरेशन, क्या चीज, पेरेंटल जनरेशन, कौन से, जिसमें डिजायर कैरेक्टर होंगे। ओके, डिजायर कैरेक्टर वाला पेरेंटल जनरेशन जिसका हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो अब सिलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है। फ्लावर में देखो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, इस पे आपको एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला दिख रहा है, ठीक है। यहां पर भी आपको एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला जो आपको दिख रहा है। दोनों भी क्या है, ये दोनों फ्लावर है। ये कैसे है, कैसे है ये, कौन सा सिंबल यहाँ पे बनाया है मैंने? वेरी गुड, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें से हम ये वाला जो फ्लावर होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्टामेन। और वो भी कब, जब बर्ड स्टेज जो होती है, तो बर्ड स्टेज में ही स्टामेन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जब बर्ड स्टेज में हम लोग रिमूव करते हैं, तो ये जब बर्ड स्टेज में ही स्टामेन को हम लोगों ने रिमूव किए, ठीक है, बर्ड स्टेज में हम लोगों ने क्या चीज, स्टामेन को हम लोगों ने रिमूव कर दिए। तो ये जो रिमूव करना जो होता है बर्ड स्टेज में, तो इसके लिए टर्म यूज होता है और उस टर्म को कहते हैं इमास्कुलेशन। सुने होंगे आप लोगों ने नाम, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या है, जानते हो इमास्कुलेशन क्या है? Emasculation means removal of stamen to flower make to function as female parents. ओके, डेफिनेशन लिख लें यहां पर, क्या चीज, इमास्कुलेशन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इमास्कुलेशन जो होता है क्या कहलाता है बेटा, क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ स्टामेन टू फ्लावर। रिमूवल ऑफ stamen to flower make to function as female parents, make to function as female parents। इस फिनोमिना को कहते हैं क्या चीज, इमास्कुलेशन। क्या बोलने चाह रहे हो बेटा?
देखो बेटा, ये आप टर्म को नहीं समझे, ठीक है, उतना फोकस नहीं करना बेटा। यहाँ पे आप इसको ऐसा समझो, हम फ्लावर को फीमेल पेरेंट्स बना रहे बेटा, इसलिए फ्रॉम नहीं लगाया। अब ये देखो फ्रॉम टू, ये ग्रामेटिकल वर्ड हमारे बायोलॉजी में उतना यूज नहीं होता है। आप वो ग्रामेटिकल टर्म में इसको मत समझो, इसको मैं जिस वे में समझा रहा हूँ उसको समझो, नहीं तो फिर वो टर्म नहीं समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, रिमूवल ऑफ स्टैमेन। चलो वो उस फ्लावर से किया था, लेकिन ये जो फ्लावर है, ये इस फ्लावर के लिए मैं कह रहा हूँ जो फीमेल पेरेंट्स की तरह काम करने वाला, उस फ्लावर के लिए मैं कह रहा हूँ। टू फ्लावर मेक टू फंक्शन एज फीमेल पेरेंट्स। ओके, हाँ। तो अब देखिए यहां पर इमास्कुलेटेड, अब हमारे पास जो फ्लावर है, ठीक है, दो फ्लावर है, एक इमास्कुलेटेड फ्लावर है और एक नॉन इमास्कुलेटेड फ्लावर है। तो इमास्कुलेटेड और नॉन इमास्कुलेटेड फ्लावर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। इमास्कुलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो अभी हमारे पास बोथ, बोथ मीन्स एक तो इमास्कुलेटेड फ्लावर और एक जो होता है वो क्या होता है, नॉन इमास्कुलेटेड फ्लावर है। तो इमास्कुलेटेड और नॉन इमास्कुलेटेड जो फ्लावर है, यदि हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है, कवर करना है। क्या करना है, कवर विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग। अब ये क्यों कर रहे जानते हो, क्यों कर रहे हैं बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ पॉलिनेशन जो है या क्रॉस पॉलिनेशन, उसको रोकना है। हम डिजायरेबल जो है कैरेक्टर ही चाहते हैं। कहां पढ़े बेटा आपने ये गणेश, हाँ। देखो बेटा, मेल प्लांट जो है बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है ना उसमें, मतलब दोनों भी, एंडोसियम गाइनोसियम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये देखो, ये जो कवरिंग जो हुई, ये जो टर्म यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं बैगिंग। क्या कहलाता है ये कहलाता है बैगिंग। बैगिंग मीन्स कवरिंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो इमास्कुलेटेड और नॉन इमास्कुलेटेड जो फ्लावर है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बैगिंग कर दिया। हो गया बैगिंग, ठीक है। बैगिंग की वजह से क्या हो रहा है, तो जो बैगिंग जो होता है, बैगिंग की वजह से अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन्स है, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, ऐसा नहीं करते, अनवांटेड पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग। अनवांटेड क्या चीज, पॉलिनेशन जो है, बैगिंग की वजह से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। बैगिंग के बाद अगेन यहाँ पे एक और, अब हमें जब पॉलिनेशन करना है तो उस टाइम पे हमें डी बैगिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, डी बैगिंग। डी बैगिंग कब होता है, जब स्टिग्मा जो है मैच्योर हो जाता है। हमने अभी बड स्टेज में हमने बैगिंग किए थे जब स्टिग्मा का मैच्योरेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे स्टिग्मा मैच्योर हो गया तो हम डी बैगिंग करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमें जो पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे डस्टिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, जो मेल पेरेंट्स है,
मेल पेरेंट से हम लोग क्या चीज, पॉलन ग्रेन्स जो है इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, डस्टेड ओवर द स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा पे क्या किया हम लोगों ने, डस्टेड कर दी जो फीमेल पेरेंट्स था। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि सपोज ये एक फ्लावर ये बड स्टेज में था, ये एक फ्लावर ये भी बड स्टेज में था। अब बड स्टेज में था तो हमने यहाँ पे इस फ्लावर के पास दोनों भी है और ये फ्लावर भी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो फीमेल पेरेंट्स है इसको यदि हमें फीमेल बनाना है, तो इसको फीमेल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये सेम वही प्लांट के बारे में बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हमने क्या किए, स्टामेन को रिमूव कर दिए, और स्टामेन जैसे ही रिमूव हुआ तो रिमूव होते यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये फीमेल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल प्लस मेल दोनों भी थे। तो अब ये फीमेल की तरह काम किया। अब फीमेल की तरह जब काम कर रहा है तो फाइनली इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ऐसा जो भी बटर पेपर बैग है उससे हमने इसको पैक कर दिए। पैक करने के बाद अब जो दूसरा हमारा पॉलन ग्रेन्स है, अब स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, तो स्टिग्मा मैच्योर होने के बाद फाइनली क्या करेंगे हम लोग, स्टिग्मा के मैच्योरेशन के बाद जैसे स्टिग्मा जो है अब बड़ ओपन हो जाती है, तो हम इस कवर को यहाँ से हटा देते हैं और उसमें क्या है, डस्टिंग करते हैं, और डस्टिंग करने के बाद अगेन हम वहां पे रीबैगिंग भी कर देते हैं। अगेन जो है क्या होता है वहां पे, अगेन कवरिंग हो जाता है, जिसकी हेल्प से क्या बेटा, फिर कोई और पॉलन ग्रेन भी तो आ सकता था, तो वहां पे क्या है, रीबैगिंग हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का इवेंट होता है, मतलब बैगिंग, डीबैगिंग एंड रीबैगिंग ऐसा होता है यहाँ पे। इमास्कुलेशन के बाद क्या होगा, जैसे कि बैगिंग होगा, बैगिंग के बाद क्या होता है, डीबैगिंग, एंड क्या आता है, रीबैगिंग। स्लाइड से समझाता हूं मैं। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो हम यहाँ पे समझ रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखे, ये एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम डिजायर पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो डिजायर पॉलन ग्रेन्स का जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है जिसमें हम लोगों को क्या चीज, एक तो इमास्कुलेशन और बैगिंग, ये दो टेक्निक की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को फाइनली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक प्लांट फॉरसेप की हेल्प से हम मेल प्लांट जो है, मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो हम रिमूव कर रहे हैं। देखो रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद फिर क्या है, इस तरह से उसको हमने बैगिंग कर दी है बटर पेपर से, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखो ये इस तरह से डस्टिंग कर दी है हमने। एक ब्रश लेते, एक फाइन ब्रश है बेटा, एक फाइन ब्रश लेकर के पॉलन ग्रेन्स जो रहते हैं, डिजायर पॉलन ग्रेन, उसको हम इस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पे ब्रशिंग कर देते हैं, और अगेन फिर उसमें क्या है, बैगिंग कर देते हैं, जिसे हम रीबैगिंग कहते हैं, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे ना आ पाए। इमास्कुलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड ऑफ फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। फिर बैगिंग में इमास्कुलेटेड फ्लावर को हमने क्या किया, कवर्ड कर दिए एक सुटेबल बैग से, ठीक है, ताकि कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ना आ पाए। फिर जब जैसे ही मैच्योर होता था, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को हम कलेक्ट करते हैं एंथर ऑफ मेल पेरेंट्स से, ठीक है, एंथर ऑफ मेल पेरेंट्स से। बेटा हमने ये आइडेंटिफाई करके रखे, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक टर्म समझाया था। पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट किए, ये जो है इसको हमने क्या किया, डस्टेड कर देंगे,
उसके बाद अगेन क्या होता है, रीबैगिंग, मतलब बैग को हटाएंगे पहले, जिसे डीबैगिंग कहते हैं, और अगेन फिर से बैगिंग कर देंगे, तो उससे रीबैगिंग कहते हैं। और ये कब तक के बेटा, ये अलाउ करते हैं डेवलप ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का जब तक डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक के इस प्रोसेस को हम होने देंगे। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, मींस देयर इज नो नीड फॉर इमास्कुलेशन। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर जिसके पास मेल और एक फ्लावर जिसके पास फीमेल पार्ट ही है, तो इसके लिए इमास्कुलेशन का नीड है क्या? नहीं है। बट वही है, इसको हम बैग करके रख देते हैं जब तक फ्लावर में ओपनिंग नहीं आती। बड स्टेट में इसको हमको बैगिंग कर देना है, और स्टिग्मा जैसे ही मैच्योर होता है तो उस टाइम पे हम डस्टिंग करके डिजायर पॉलन ग्रेन को पहुंचाकर हम उस टाइम पे रिबैक कर देते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, जिसमें हम एक सिंगल स्पीसीज में दोनों भी सुपेरियर कैरेक्टर्स जो है उसको हम ला सकते हैं। गणेश बेटा, पॉलन ट्यूब में फॉर्मेशन जो होता है कॉम्पेटिबल और नॉन कॉम्पेटिबल, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा। प्लांट ने अपने आप के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया है, जिसमें कुछ प्लांट स्पीसीज में ऐसा होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को यदि प्रिवेंट करना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या होता है बेटा, यदि उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे यदि पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो नॉन कॉम्पेटिबल होंगे। उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा ना कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करा सकता है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करता। गणेश, आप गलत कंसेप्ट पे जा रहे हो, आपने समझे नहीं लगता, या रिवाइज करके नहीं आए हो अच्छे से। आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़े थे हमने, याद है? इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, वो वाला कंसेप्ट है, समझा बेटा? गलत वे पे नहीं जाओ। अभी क्लियर हो गया? अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, नहीं तो गलत हो जाते थे आप यहाँ पर। ओके, चलो वेरी गुड, ऐसा पूछ लिया करो यहाँ पे भी डाउट रहते हैं। ऐसा होता है बेटा ये। चलो अभी हम लोग यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था वैसे, ठीक है, उसका मैं छोटा सा कंसेप्ट जो है आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, क्या आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, क्या चीज? डबल फर्टिलाइजेशन, मेरा आज मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। तो भी समझो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट, नाम जो है बेटा एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया बट मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो डबल फर्टिलाइजेशन ये कहाँ देखने को मिलता है? ओनली सीन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। किसमें? एंजियोस्पर्म प्लांट में ही ये देखने को मिलता है। और एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है तो फर्स्टली यदि हम देखें तो इसको जो डिस्कवर्ड किया है, और डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया है, उनका नाम है नवास्चिन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? नवास्चिन। नवास्चिन ने डिस्कवर्ड किया सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन। और कौन से प्लांट में किए थे इन्होंने डिस्कवर्ड सबसे पहले? तो जो प्लांट था, एक प्लांट का नाम है लिलियम, और साथ ही साथ एक और प्लांट है जिसका नाम है फ्रिटिलेरिया। ये प्लांट है बेटा। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में नवास्चिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन जो है इस इवेंट को एक्सप्लेन किए थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किए, क्या बताएं? यहाँ पे इन्होंने जो बताया है कि जैसे कि सपोज आप ये जो देख रहे हो एक ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का हम डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह से होता है, याद आ रहा है? ये वाला जो रीजन होगा कौन सा होगा? माइक्रोपाइल रीजन रहेगा, रहेगा ये ऐसा, ये ऐसा होता है बेटा।
ये ऐसा। तो अभी देखिए ये जो माइक्रोपाइल रीजन जो है यहां से पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करेगा। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं हम लोग ऐसा। आई होप थोड़ा सा अच्छा बन गया होगा। हो गया ना? हाँ। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब जो है इसकी एंट्री हो रही है। कहां से एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब का एंट्री? पॉलन ट्यूब जो है ये जो रीजन आप जो देख रहे हो माइक्रोपाइल रीजन, यहां से पॉलन ट्यूब जो है ये ऐसे ये इंटर किया। अब पॉलन ट्यूब जब इंटर किया है यहाँ पर तो क्या लेके आया ये? मेल गेमेट लेके आ रहा है। दो मेल गेमेट और एक वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस, वीसी का एन है और टू जो है वो क्या है? मेल गैमेट से। ये जो है ये क्या है? ये हो गया पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के बाद हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? याद आ रहा है? एम्ब्रियो सैक, पोलर न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स, वेरी गुड। तो इसमें से एक मेल गैमेट जो यहाँ पर एग जो बैठा हुआ है उसके साथ है, ये दूसरा मेल गैमेट जो है इधर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉलन ट्यूब जो है सबसे पहले यहाँ पे ब्रस्ट हुई। ब्रस्ट होते ही एक मेल गैमेट्स जो होता है वो सिनर्जिट से एंट्री करता है। मेल गैमेट्स जो है ये क्या है? सिनर्जिट से एंट्री कर रहा है। अभी दोनों भी तो इसमें वन मेल गैमेट जो है क्या है? मेल गैमेट दोनों भी सिनर्जिट से ही एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों भी मेल गैमेट जो सिनर्जिट से एंट्री किए, एंट्री करने के बाद वन मेल गैमेट फ्यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें वन मेल गैमेट्स जो है ये फ्यूज होगा। किसके साथ फ्यूज होगा? वन मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है किसके साथ? एग के साथ। देन इसने क्या फॉर्म किया? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और जाइगोट से आगे क्या बनेगा? क्या फॉर्म होगा जाइगोट से? एम्ब्रियो। वेरी गुड। तो ये वन मेल गैमेट हो गया। तो ये वन मेल गैमेट का काम खत्म। क्या किया उसने, हमने देख लिया, हो गया। ये वन मेल गैमेट का इवेंट है। अब सेकंड मेल गैमेट। अब यहां पर देख लेते बेटा कैसे क्या हो रहा है, वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है देखो, ये जो है ये है मेल गैमेट्स, इसका क्रॉस हुआ। क्रॉस हुआ किसके साथ? एग के साथ। दोनों की कंडीशन जो है कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है। क्रॉस होने के बाद फाइनली इनने क्या किए? फाइनली जायगोट का फॉर्मेशन हो गया।
ओके, क्या चीज, पेन क्यों नहीं चल रहा, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो कैसा रहता है, डिप्लॉयड होता है। इस तरह से ये जो है इवेंट यहाँ पे हो रहा है। और इस इवेंट को यदि हम देखें तो इस इवेंट को कहते हैं, लास्ट टाइम पढ़े थे हमने, क्या कहते हैं, वेरी गुड, इस इवेंट को कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं इसे, सिनगेमी। इसके बाद सेकंड मेल गैमेट जो है, ये टू पोलर न्यूक्लियस जो है, इसके साथ क्या होगा, फ्यूज होगा या नहीं होगा बताइए। सेकंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। और दो पोलर न्यूक्लियस के साथ जब ये फ्यूज हो रहा है तो फॉर्म क्या कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जो कि 3n कंडीशन होंगी यहाँ पर। और ये क्या बनाता है बेटा, ये डेवलपमेंट होके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। थ्री एन कंडीशन आ गई, एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड मेल गैमेट है और ये टू पोलर न्यूक्लियस 2n कंडीशन है, और यहाँ पे n कंडीशन है, जिससे PEN बनेगा 3n, जो क्या फॉर्म करता है आगे चल के, ये आगे चल के एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। और इसका एक लार्जर सेल जो बनेगा वो क्या कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। इस इवेंट को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, इस इवेंट को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। कितने इसलिए इसे क्या कहते हैं, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस इवेंट को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से ये जो है ये क्या आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे अभी। क्या चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। स्लाइड से थोड़ा सा रिवाइज कर ले एक बार। डबल फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन के इस इवेंट में देखो, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स आए, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद मेल गेमेट इस एग तक के, ओविल तक के पहुंचे, ओवरी के अंदर। ये देखो पॉलन ट्यूब ये यहाँ से इंटर कर रहा है, एंट्री किया, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों भी जगह पे फ्यूजन होगा ये इस तरह से। तो यहाँ पे आफ्टर एंट्री ऑफ वन ऑफ सिनर्जिड, पॉलन ट्यूब रिलीज करता है टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। तो वन मेल गैमेट मूव करता है टुवर्ड्स द एग सेल, जहां पे फ्यूज होता है उसके न्यूक्लियस से, जिसे सिनगेमी कहते हैं, जिससे जायगोट बनेगा। और अदर मेल गैमेट जो है मूव करता है टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो लोकेटेड होता है सेंट्रल सेल के पास, जो फ्यूज होता है, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से 3n कंडीशन बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरह से दोनों भी इवेंट यहाँ पर जो देखने को मिले, तो टू टाइप ऑफ यहाँ पे फ्यूजन हुआ, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, जो एम्ब्रियो सैक में एक ही इसमें हो रहा है। तो इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
और ये एक यूनिक इवेंट है जो एंजियोस्पर्म प्लांट में ही होता है। सेंट्रल सेल जो होता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म करता है जिसे पैक कहते हैं, ठीक है। और एंडोस जो आगे चल के एंडोस्पर्म का डेवलप करेगा और जायगोट जो होता है इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। हो गया फॉर्मेशन। अब आगे, अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ओव्यूल से सीड कैसे बन रहा है, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये सारे इवेंट जो है ये किस में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। बट पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंज है जिसमें सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म का स्टडी करेंगे। देखो ये पोलर न्यूक्लियस है और ये एग है, ठीक है। स्पर्म सेल और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या फॉर्म कर रहा है ये सारा हम इवेंट समझने वाले। बेटा रिस्पॉन्स करो सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बेटा तारेस रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड। चैतन्य को अभी का पॉइंट नहीं समझा, कौन सा? ये जो दिख रहा है स्लाइड में ये अभी मैंने समझाया ही नहीं, मैंने सिर्फ नाम बताया हूं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जी डीजनरेट हो जाता है, एंटीपोडल डीजनरेट हो जाते हैं। बेटा यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो रहा है सिर्फ नाम याद करो ना आप। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा और ओवरी का डेवलपमेंट होगा। ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाता है और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है। अब हम समझेंगे ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता कैसे। पहले नाम याद करना, अभी समझाया कुछ भी नहीं हूं मैंने इसमें। ओके चलो तो वन बाय वन हम डेवलपमेंट को समझते हैं कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो जो डेवलपमेंट यहाँ पर होगा तो सबसे पहले बेटा क्या चीज, अभी हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो है ये हम समझने वाले हैं। क्या चीज? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में सबसे पहले हम लोग यहां पर टाइप्स हम पढ़ेंगे। किसके टाइप्स? तो टाइप्स हम लोग यहां पर देखेंगे एंडोस्पर्म का। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, बट ये वही एक्स्ट्रा के जो 2% वाला जो पोर्शन होता है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन, वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इस ये वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है। ओके और अभी इसी के साथ साथ बेटा ओव्यूल के टाइप भी पढ़ाना बाकी है, मुझे याद दिलाना आप लोग। एनाट्रोपस ओव्यूल, एम्फिलोट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं ये पढ़ना हम लोगों को, याद दिलाना आप लोग। तो अभी देखिए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हम देख रहे हैं और ये कैसे देख रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग ओव्यूल्स क्या एंडोस्पर्म के हम टाइप्स देख रहे हैं। ठीक है समझा गया बेटा? अब देखो एक काम करता हूँ, इसको आपका टर्म कंप्लीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो टाइप्स यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट। किसमें देख रहे हैं हम लोग ये हम लोग देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। तो अभी ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होता है तो एंडोस्पर्म जो है जनरली यदि देखा जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के रहेंगे? 3 टाइप के रहेंगे।
ये जगह थोड़ी सेट कर लेते हैं इसके हम लोग। ओके, तो 3 टाइप के जो एंडोस्पर्म जो है, तो ये 3 टाइप कौन कौन से आ रहे हैं? 3 टाइप्स में फर्स्ट यहां पर जो है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड टाइप यहां पे जो आता है उसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगेन एक और टाइप आता है जिसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या क्या आ गया यहाँ पर? फर्स्ट यहाँ पे आता है एंडोस्पर्म का टाइप, क्या चीज? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड आता है जिसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और थर्ड आता है जिसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों भी टाइप्स को हम समझते हैं अभी यहाँ पर। तीनों भी टाइप्स को अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ये फर्स्ट आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा एंड थर्ड आ जाएगा। तो तीनों में भी फर्स्टली यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट वाला, फर्स्ट बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आप जानते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। मोस्ट कॉमन टाइप। और जनरली ये जो है जितने भी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब डाइकोट प्लांट की यदि हम बात करें तो जैसे कैप्सुला एक प्लांट है, ठीक है, कॉटन मेज। तो कैप्सुला का जो प्लांट है, कॉटन की हम बात कर ले या फिर मेज की हम बात कर ले, अब आप बोलोगे कि सर डाइकोट में होता है, तो मेज में भी तो होता है ना भैया। जरूरी थोड़ी कि सारी डाइकोट और सारे और मोनोकोट में हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी है। एंडोस्पर्म मतलब एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे आप नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर, वो जो कोकोनट वाटर जो है वो एंडोस्पर्म है। आप नारियल खाते हो, जो व्हाइटेस्ट पार्ट होता है कोकोनट का, ठीक है, वो भी एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो कोकोनट जो होता है, कोकोनट में भी एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म जो है, कोकोनट है, नट गलत हो गया ना। कोकोनट में बेटा इसके 2 पार्ट होते हैं, है ना। 2 टाइप ऑफ कोकोनट प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। 2 होते हैं कि नहीं? एक जो आएगा लिक्विड होता है और एक जो होता है सॉलिड होता है। तो सॉलिड वाला न्यूक्लियर नहीं है बेटा, लिक्विड वाला जो है जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। ठीक है, कोकोनट मिल्क। तो ये जो एंडोस्पर्म जो है बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये कोकोनट मिल्क में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म आता है। तो ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो सेलुलर एंडोस्पर्म मींस क्या कह सकते हैं हम लोग? सेलुलर एंडोस्पर्म जो है ये डायकॉट और मोनोकॉट दोनों में देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, पेटूनिया। पेटूनिया में होता है सॉलिड कोकोनट जो होता है जिसे कोपरा कहते हैं। सॉलिड कोकोनट जो होता है
जो क्या कहलाता है, कोपरा। ये आर द एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। और थर्ड टाइप आता है जिसे क्या कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है, ये प्लांट फैमिली इसके लिए एक स्पेशली होती है बेटा, जिसे हेलोबियल्स कहते हैं, उसमें होता है। अभी इसका सिलेबस में नहीं आता, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, सिर्फ दो याद रखो आप। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ये डाइकोट में है, ये डाइकोट प्लस मोनोकॉट में है, और ये जो है ये मोनोकॉट में होता है। समझ गए? आगे देखते हैं इसमें। अब यहां पर, अब क्यों हम इसको न्यूक्लियर और क्यों सेलुलर कहेंगे, एक ये कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा, जो अभी क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर को क्यों हम न्यूक्लियर कह रहे हैं, हेलोबियल को हम क्यों हेलोबियल कह रहे हैं, सेलुलर को हम क्यों सेलुलर कह रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपका अभी मैं क्लियर करवा देता हूं, क्यों होता है ऐसा। तो देखो बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी की है, ये जो है क्या है जानते हो, ये क्या कहेंगे इसे, हेलो, ये है पैक। क्या है ये जो है पैक, PEC, याद आ रहा है। और अंदर ये जो है ये क्या है, पैन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फर्स्टली यहां पर जो होगा वो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा, तो यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। क्या होता है यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पे बन जाती है। अभी देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है। समझ गए? आफ्टर दैट अब वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो अब जब यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन यदि होगा, तो क्या होगा बताओ, इस तरह से यहाँ पे वॉल बनेगी। यस है, तो पहले तो सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड किया है, और बाद में वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे अंदर में आप जो देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इस तरह से। यहाँ पे अंदर आपको जो है ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और बाद में वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप से जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है उससे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके जस्ट अगेंस्ट यदि हम आए कहां पे, वही पैक और पैन, तो सबसे पहले यहां पे वही कंडीशन आ रही है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद जस्ट बाद, ठीक है, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी यहां पर हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो ऐसा न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गया। और हर स्टेप के बाद ऐसा डिवीजन होते होते फाइनली लास्ट में जो कंडीशन आएंगी, एट लास्ट ये वाली, क्या हो रहा है जानते हो, वही वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। हर स्टेप में हो रहा है बेटा, लास्ट की कंडीशन ऐसी रहेगी फिर। ये इस तरह से यहां पे जो है ये कंडीशन बन गई। तो हर एक स्टेप के बाद यहाँ पे पहले सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, बट यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ,
कैरियोकाइनेसिस हुआ, देन साइटोकाइनेसिस होगा, देन कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस होगा, फिर इस तरह की जो सेल बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। पैक कैसे बना? पैक कुछ नहीं है बेटा, जब वहां पे तीनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए ना, तो वहां पे एक इस तरह से एक बड़ा सा सेल फॉर्म हो गया, वो पैक कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। हेलोबियल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा। हेलोबियल में क्या होगा, ये इस तरह से, ये हमारा एक सेल है, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होता है जानते हो? सिर्फ सेल बनती है इस तरह से, ये ऐसा, जो अनइक्वल साइज की होती है। फिर अनइक्वल साइज में होने के बाद ये वाला न्यूक्लियस नहीं, अब यहाँ पे अब सेल वॉल नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस तरह से। और उसके बाद फिर से ऐसी कंडीशन यहाँ पे लास्ट में फॉर्म होती है। तो ये इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है, ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट में इस तरह से ये जो है, ये मल्टी सेलुलर कंडीशन यहाँ पे फॉर्म होगा। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो कि लास्ट इवेंट पे हो रहा, पहले से नहीं हो रहा। हाँ, सेलुलर लास्ट में बनेगा हेलोबियल में। सेलुलर में हर एक स्टेप के बाद सेल वॉल बनेगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। समझा दे रहा हूं बेटा, नीना वेट करो, देख लिया हूं मैसेज, वेट करो। अभी देखो, केमिकल नेचर के बेसिस पे यदि हम एंडोस्पर्म के टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं। केमिकल, कौन से केमिकल प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में? क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो यदि स्टार्च प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसे? स्टार्ची एंडोस्पर्म। ऑयल रहा तो उसे क्या कहते हैं? ऑयली एंडोस्पर्म। प्रोटीन यदि रहा तो, प्रोटीन से बना हुआ एंडोस्पर्म है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म। समझ गए? एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कहाँ होते हैं ऐसे। एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो स्टार्ची एंडोस्पर्म किसमें मिलेगा बेटा? जितने भी सीरियल्स जो होते हैं, जितने भी सीरियल्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम राइस का बात कर लें, व्हीट का हम बात करें, तो इसका एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? स्टार्च से बना होता है। ऑयली एंडोस्पर्म की हम बात करें तो कास्टर, या फिर आप कोकोनट की हम बात कर ले, ग्राउंड नट की हम बात कर ले, तो ये ऑयली एंडोस्पर्म होता है। प्रोटीनियस एंडोस्पर्म की हम बात कर ले तो प्रोटीन से जो बना हुआ है, जैसे कि हम मेज की हम बात कर ले, ठीक है, या फिर जितने भी जो मोनोकॉट ग्रासेस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उसका एंडोस्पर्म प्रोटीनियस होता है। ये अभी आगे चल के जब मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको ये समझेगा ये क्या होता है। ठीक है, नीनत का एक डाउट आ रहा था हेलोबियल। हेलोबियल में देखो बेटा, सिंपल समझो, ये जैसे कि ये एक हमारा पेन और पैक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद बीच में से सेल वॉल फॉर्म हुई, लेकिन बीचों बीच में से नहीं होती बेटा, अनइक्वल साइज में होती है। इसके बाद सिर्फ, अब इसके बाद ओनली कैरियोकाइनेसिस ही होगा। और कैरियोकाइनेसिस किधर होगा? इधर भी कैरियोकाइनेसिस होगा और इधर भी कैरियोकाइनेसिस होगा। जब ये सब कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तब लास्ट में फिर जो है इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसे हेलोबियल टाइप कहते हैं। और ये जो एंडोस्पर्म है ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। नीनत समझ में आ गया बेटा? थर्ड वाला समझा कि नीनत?
ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो देख रहे थे क्या चीज, मैं आपको मेज के प्लांट में जो एंडोस्पर्म कैसे होता है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हमारे एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया है, बट अभी आप यहाँ समझो। देखो जैसे कि सपोज ये मेज का प्लांट है और ये मेज का स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेज हो गया। मेज में इस तरह से आप देखो, इसमें सबसे जो लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है ये अंदर साइड का, ये वाला, ये एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म हो गया और ये जो है ये एम्ब्रियो है। इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो को डेवलप करना, ग्रो करना, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसे जो न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से मिलेगा, इस एंडोस्पर्म से मिलेगा। कहां से मिलेगा, इस एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो ये जो एंडोस्पर्म जो आप जो देख रहे हो ये क्या हो गया, ये मेजर पार्ट हो गया। मेजर पार्ट जो है ये मेज का हम जो सीड देख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इस एंडोस्पर्म में, यदि आप देखोगे तो इसका क्या कह सकते हैं, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आप देख रहे हो ये वाली, ये ऐसा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये प्रोटीन से बना होता है बेटा। ये वाला ये प्रोटीनियस लेयर होता है, इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। पढ़े होंगे आप लोगों ने एल्यूरोन लेयर, ठीक है ना बेटा। तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको पढ़ने के लिए। जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये कैसी होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है। होती है नहीं होती, होती है ना। और इस प्रोटीनियस लेयर को क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इसका प्लॉइडी कितना होगा बताइए, 1n प्लॉइडी लेवल। वेरी गुड निनाद, प्लॉइडी इसका 3n रहेगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का बना हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आप बोलते सर ये 3n कैसे हो गया, तो 3n कैसे हुआ समझ में आया। अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया बेटा, इतना ही लिमिट है। 20 से ज्यादा व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं कर सकता मैं। ओके, वेरी गुड बेटा, गुड, गुड निनद। देखिए जनरली मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो 3n होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो है वो n ही होता है। डेड पॉम आपने देखे हो, डेड पॉम, डेड पॉम का जो आउटर मोस्ट हार्ड स्टोनी जो लेयर होता है ना वो एंडोस्पर्म का बना होता है। ओके, डेड पॉम का हार्ड स्टोनी जो लेयर है वो एंडोस्पर्म का बना होता है। हार्ड स्टोनी लेयर बेटा डेड फॉर्म में। चलो अभी क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ अभी हमने एंडोस्पर्म क्या होता है ये हमने देखे, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है ये हम लोगों ने देखे। अब एंडोस्पर्म करता है क्या है, ठीक है। तो पहले तो सिंपल टर्म समझ लो एंडोस्पर्म का। देखो बेटा ये आप देख रहे हो, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, इनिशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। ये सेंट्रल सेल है, ये इधर एग सेल है, ये सिनर्जिड है, ये ओव्यूल है, इधर ये एंटीपोडल सेल है। तो ये एंडोस्पर्म, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये डिवाइड होती है कंटिन्यूअसली और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है। और एंडोस्पर्म सेल जो है जहां पर फील होता है किससे, रिजर्व फूड मटेरियल, जिसका यूज जो है बेटा न्यूट्रिशन की तरह करता है कौन, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, अब देखो अभी तक के उसको न्यूट्रिशन जो है एक एग को कहां से मिल रहा था, न्यूसेलस से मिल रहा था। बट न्यूसेलस खत्म हो गया तो उसको जो न्यूट्रिशन जो मिल रहा था वो कहां से मिल रहा है, अब तो एंडोस्पर्म बन गया ना, तो अब जो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा वो एंडोस्पर्म से मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप अभी इतना ही याद रखिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही होता है।
ठीक है, जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यदि होता तो इस स्टेज को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियस जो है बेटा वेरी करता है, कितने होंगे वो कुछ नहीं बता सकते। फिर एंडोस्पर्म के बाद सेल्स जब फॉर्म होती है, कब फॉर्म, सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही कहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बट अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है। ओके, पिक्चर्स देख लो। ये टेंडर जो कोकोनट वाटर जो होता है ये फ्री न्यूक्लियर होता है। ठीक है, ये किसी का क्वेश्चन था इसके पहले, टेंडर कोकोनट वाटर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जहां पे 1000 ऑफ न्यूक्लियस से बना हुआ है बेटा। और सराउंडेड जो व्हाइट कर्नल जो है बेटा, ये वाला कोपरा, ये सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है ये सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। ओके, तो ये आपका आज एंडोस्पर्म वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एम्ब्रियो पढ़ाऊंगा। आई होप सभी का क्लियर हुआ होगा। अभी किसी के कुछ डाउट होंगे तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं होंगे डाउट तो आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होगा। एंड करते हैं आज का क्लास। किसी को कुछ पूछना है? प्रोटीन कवरिंग एलुरोन लेयर होती है बेटा। एंडोस्पर्म की जो प्रोटीनियस कवरिंग होती है वो एलुरोन कहलाता है। 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे बेटा आपने। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ के आओ एक और बार। बेटा मॉर्फोलॉजी में जो सीड वाला पार्ट है वो पढ़ के आना है आप लोगों को, सीड एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में उसका हेल्प मिलेगा हमें। कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल क्या होता है वो पढ़ के आना आपको। कोकोनट का क्या बताना है बेटा, तारे सारी चीज तो एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्या नहीं समझा पूछो। कौन सा पार्ट नहीं अंडरस्टैंड हुआ? रियली मॉर्फोलॉजी पढ़ के आओ, ये रिवाइज हो जाएगा। लिक्विड जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो आप बेटा? यदि आपके डाउट नहीं है तो आप क्लास न्यू कर सकते हो, जिसके डाउट है उन लोग रहेंगे। आगे आने वाले 5 मिनट्स में मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगा। ओके, प्लॉइडी। रियली बेटा प्लॉइडी मतलब कितने न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो 2n कंडीशन हो जाती है। 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते तो 3n होती है। तो एंडोस्पर्म की हमेशा जो कंडीशन रहेंगी वो कैसे रहेंगी? 3n वाली रहेंगी। इसलिए जो एंडोस्पर्म जो फॉर्म हुआ है, प्रोटीन की जो आउटर मोस्ट एलुरोन लेयर जो है वो 3n कंडीशन होती है। नीनस बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं समझा? ओके रेली समझ में आ गया, वेरी गुड। नीनस बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? क्वेश्चन शायद आपका इनकम्प्लीट है। नहीं बेटा, वो सिर्फ रैली को सिंपल ऐसे समझाने के लिए कहा था मैंने। वो रैली के लिए था, उसका कुछ बेसिक शायद उसका क्लियर नहीं होगा, इसलिए। चलो एंड करें फिर आज का क्लास। मिलते हैं फिर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से रिवाइज करके आओ बेटा, एंडोस्पर्म प्लांट मॉर्फोलॉजी भी पढ़ के आओ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।